बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग के डिसऑर्डर को और उसके अंदर पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अंडरलाइंग डिजीज़ होगी ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व्स के। ट्राइजेमिनल नर्व जो होते हैं ये वन ऑफ द पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व दैट आर अटैच टू द ब्रेन, यानी ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स के पेयर है उसमें से एक क्रेनियल नर्व से जो डायरेक्ट अटैच किससे है, ब्रेन से है। इस नर्व के 3 ब्रांचेज हैं और ये ब्रांचेस क्या काम कर रही होती है, कंडक्ट सेंसेशन फ्रॉम द अपर मिडल एंड लोअर पोर्शन ऑफ द फेस एज वेल एज द ओरल कैविटी टू द ब्रेन। यानी ये जो नर्व है ये इसके 3 ब्रांचेस है और वो ब्रांचेस क्या काम कर रही होती है कि वो सेंसेशन अपर मिडल एंड लोअर पोर्शन जो फेस के हैं इससे, इसके अलावा ओरल कैविटी से सेंसेशन को लेके जा रही होती, कहाँ तक, ब्रेन तक। अब बात करते हैं फर्स्ट ब्रांच की। फर्स्ट ब्रांच जो है वो किस सेंसेशन को कंट्रोल करती है, पर्सन की आई को, अपर आईलिड और फोरहेड के सेंसेशन को। जो सेकंड ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व्स की, वो कौन से सेंसेशन को कंट्रोल करते हैं, लोअर आईलिड, चेक, नोस्ट्रिल ऑफ द नोज, अपर लिप्स एंड अपर गम्स। इसकी सेंसेशन पहुंचा रहा होता है कहाँ तक, ब्रेन तक। थर्ड जो ब्रांच है वो कंट्रोल कर रहा होता है सेंसेशन ऑफ द जॉ, लोअर लिप्स, लोअर गम एंड सम ऑफ द मसल यूज फॉर चिविंग, यानी चिविंग के अंदर जो मसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा लोअर गम, लोअर लिप्स और लोअर जा की सेंसेशन को कंट्रोल करना और उसको ब्रेन तक पहुंचाना, ये थर्ड ब्रांच का काम होता है। अब ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया क्या है? पेनफुल डिसऑर्डर होता है 5th क्रेनियल नर्व की, क्योंकि ये इस नर्व 5th नंबर पे है तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि दिस इज ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया, द डिसऑर्डर ऑफ 5th क्रेनियल नर्व। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि एक्सट्रीमली या एक्सक्रूएटिंग फेशियल पेन होता है, इन्वर्टेड बाय एनी ऑफ 3 ब्रांचेस, यानी इन 3 ब्रांचेस में से किसी एक के अंदर अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो सिवियर पेनफुल पेन होता है पेशेंट को। बट इट इज़ मोस्ट कॉमनली अकर इन द सेकंड एंड थर्ड ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये किसी भी ब्रांच के अंदर हो सकते हैं, यानी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए 3 ब्रांचेस, लेकिन ज़्यादातर जो ख़राबी या नॉर्मेलिटीज़ आ जाती है वो सेकंड और थर्ड ब्रांचेस के अंदर आ जाती है, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व्स के सब ब्रांचेस हैं। पेन जो स्टिमुलेट होता है या स्टार्ट होते हैं जब इस पर प्रेशर या हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। यूनिलेटरल नेचर ऑफ पेन इज एन इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर एक साइड पे पेन हो यानी यूनिलेटरल पेन हो एक साइड पे, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप्स मिल जाता है। एसोसिएटेड इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ फेस मसल, इसके अलावा इसके साथ इनवॉलंटरी फेशियल के जो मसल्स हैं यानी फेस मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से सडन क्लोजिंग ऑफ द आई, सडनली आइज क्लोज हो जाती है, और ट्विट ऑफ द माउथ या माउथ ट्विच हो जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं। हिंस द नेम टिक डोलोरेक्स पेनफुल ट्विच, यानी इसलिए इसको दूसरा नाम दिया गया है टिक डोलोरेक्स। इसका मतलब होता है कि पेनफुल ट्विचिंग ऑफ द मसल। काजेज इसके क्या है, क्रोनिक कंप्रेशन और इरिटेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अगर क्रोनिकली इरिटेशन मिल रही होती है ट्राइजेमिनल नर्व को, हम इरिटेट करते हैं या दबाते कंप्रेस करते हैं, या अगर डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती है जिस तरह गैसेरियन गैंग्लियन के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्कुलर प्रेशर की फ्रॉम स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर, जिस तरह अगर कोई वेस्कुलर प्रेशर पड़ जाता है जिसके लेट सपोज के अगर ब्लड वेसल के अंदर ऐसा हो जाता है कि प्रेशर पड़ जाते हैं और उसकी वजह से आर्टरी इस नर्व्स को अगर प्रेशराइज कर रहा होता है तो उसके अंदर ये नर्व्स डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह अगर डैमेज हो जाते हैं या क्रोनिकली अगर हम कंप्रेस कर रहे होते हैं या अगर हम क्रोनिकली इस न्यूरॉन को इरिटेट कर रहे होते हैं। अब
डिजेनरेटिव चेंजेस अगर है तो उसकी वजह से भी होते हैं, जिसके अंदर मिसाल दिए है गेसीरियन गैंग्लियोन। अब गेसीरियन गैंग्लियोन क्या है? ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियोन होते हैं, इसको हम गेसीरियन गैंग्लियोन भी कहते हैं, इसको हम सिमिलोनर गैंग्लियोन भी कहते हैं, और सम टाइम इसको हम गेसर गैंग्लियोन भी कहते हैं। सेंसरी गैंग्लियोन होते हैं, हर एक ट्राइजेमिनल नर्व्स के एंडिंग पे ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ये गेसीरियन गैंग्लियोन है ये लोकेटेड होता है ट्राइजेमिनल केप पे, जिसको हम मिकल केप कहते हैं, जो क्यूविटी होती है, जो ड्यूरामीटर होता है नर्व्स ऑफ द ऑर्बिट्स के, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिगर की, कि इनसे अगर किसी पेशेंट को हो तो कौन से ऐसे इवेंट्स जब हो जाते हैं तो ये पेन और ये डिजीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ट्रिगर हो जाते हैं। शेविंग अगर पर्सन कर रहा होता है, टचिंग अगर उसके फेस को हम टच करते हैं, ईटिंग जब वो खाना खा रहा होते हैं या पानी पी रहे होते हैं या ब्रश कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या पुटिंग वन मेकअप, ठीक। इसके अलावा इनकाउंटिंग अ ब्रेस, स्माइलिंग और वॉशिंग फेस, तो इन सारी चीज़ों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये इस इवेंट्स को ट्रिगर कर रहा होता है। नाउ साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिक के क्या है कि स्टिपिंग और शूटिंग पेन होते हैं, चुभने वाली और शूटिंग, जैसे किसी ने शूट किया हो ऐसे पेन होता है, सीवियर पेन होता है। यूजुअली जो पेन होता है वो वन साइड पे होता है। इसके अलावा पेशेंट को डिफ़िकल्टी च्यूइंग में डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा फेस के अंदर पेन होता है जिसको फेशियल पेन कहते हैं, और इसके अलावा इंक्रीज लेक्रिमेशन यानी लेक्रिमल ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, जो टीयर प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब सर्जरी, माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन विच मूव आर टेक आउट ब्लड वेसल दैट आर अफेक्टिंग द नर्व। अब अगर हम सर्जरी की बात करें, अगर हम माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन कर देते हैं किसी भी सर्जरी के दौरान, जिसकी वजह से हम एक ब्लड वेसल को मूव करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी नर्व इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा गामा नाइफ रेड्यूस सर्जरी, जिसकी वजह से रेडिएशन का फोकस होता है ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी वजह से हो सकती है। और इसके अलावा रिजोटमी विच डिस्ट्रॉय नर्व फाइबर, अगर हम रिजोटमी प्रोसीजर करते हैं तो उसकी वजह से भी जो नर्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो अंडरलाइंग काजेज़ की हमने बात की, और उसके बाद हमने डिस्कस किया इस चीज़ को कि सर्जरी भी इसके अंडरलाइंग काज हो सकती है। और सर्जरी के अंदर जो फर्स्ट पे दिया गया है कि अगर हम माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन यानी किसी भी सर्जरी के दौरान अगर हम माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन अगर कर देते हैं तो उसके दौरान भी ऐसा हो जाता है कि ये नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सेकंड में अगर हम गामा नाइफ रेड्यूस सर्जरी करते हैं तो उसकी वजह से भी ये फोकस मेन इस पे होता है, ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर रिजोटमी हम करते हैं जिसकी वजह से भी नर्व फाइबर डैमेज हो जाते हैं। अब रिजोटमी क्या है? ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, रिमूव सेंसेशन फ्रॉम पेन फ्रॉम नर्व बाय किलिंग नर्व फाइबर, जिसके अंदर हम नर्व फाइबर को किल करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना। तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि हम पूरे होल नर्व को डैमेज कर दें जिसकी वजह से पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया हो। इसके अलावा अब बात करते हैं मेडिकेशन पे। मेडिकेशन के अंदर हम 2 टाइप्स के ड्रग्स देते हैं, स्पास्मोडिक एजेंट जो कि मसल को रिलैक्स करते हैं, मसल रिलैक्सेंट है। इसके अलावा बोटॉक्स इंजेक्शन हम लगाते हैं। मल्टीपल स्टडीज़ हुई इस बोटॉक्स इंजेक्शन पे जिसके अंदर ओना बोटोलोनो मोटॉक्सिन ए यानी बोटॉक्स इंजेक्शन, जिसकी वजह से जो ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया वाला पेन होता है वो रिड्यूस हो जाते हैं इन पीपल हु आर नो लॉन्गर हेल्प बाय मेडिकेशन, जिन लोगों की दूसरी मेडिसिन से हेल्प नहीं हो जाती। तो मल्टीपल स्टडीज़ के अंदर ये रिजल्ट शो किया गया है कि बोटॉक्स इंजेक्शन से उनको पेन में रिलीफ मिलता है। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। हमने रिकग्नाइज करना है फैक्टर को जिसकी वजह से फेशियल पेन इंक्रीज़ हो जाते हैं या एग्रीवेट हो जाता है या तेज़ हो जाता है। इसके अलावा हमने पेशेंट को प्रिवेंट करना है या रिड्यूस करना है उसकी पेन को, और हमने उसके लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं पेन रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा हमने पेशेंट को कॉटन पैड प्रोवाइड करना है, रूम टेम्परेचर को हमने मेंटेन करना है, वाटर फॉर वॉशिंग द फेस, और जो फेस को वॉश करने वाला वाटर होता है उसका हमने टेम्परेचर का ख्याल रखना है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। जब पेशेंट ड्यूरिंग पेन जब उसको पेन होता है उसके इंटरवल के अंदर, इसके अलावा जितनी भी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ है पर्सनल हाइजीन की वो हमने अप्लाई करनी है। इसके अलावा टेक फूड एंड फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर, हमने पेशेंट को जो खुराक देना है
या फ्लूइड देने हैं वो रूम टेम्परेचर पे देने हैं। टू च्यू ऑन अनइफेक्टेड साइड, इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि जिस साइड पे दर्द नहीं होता है उस साइड पे आपने इसको चबाना है। एंड टू इंजेस्ट सॉफ्ट फूड, और सॉफ्ट फूड इंजेक्शन की यानी सॉफ्ट फूड हम देने की कोशिश करेंगे। These are the reference for trigeminal neuroblea.